हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप टू डेट फैक्ट्स और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स का फुल डे न्यूज़ एपिसोड। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अब से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहलाएगा। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया को 4 करोड़ रुपए और फर्स्ट कैटेगरी सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने आज कहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स के 25 किलोमीटर के एरिया में ड्रोन्स उड़ाने पर पाबंदी होगी। भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड के नटराजन को रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन कम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया रीकैप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर चुना गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कहा है कि साल 2020-21 में भारतीय एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स को 22,400 करोड़ का घाटा हुआ है। कर्नाटक सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के महाराष्ट्र बॉर्डर और केरला बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी किया जाएगा और वीकेंड कर्फ्यू भी जारी किया जाएगा। भारत और चीन के बीच मिलिट्री टॉक्स के बाद भारत और चीन की सेना ने लद्दाख के गोगरा हाइट्स, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है, उस एरिया से पीछे हटने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 2021 की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की है। रेपो रेट को 4% रखा गया है, रिवर्स रेपो रेट को 3.35%, इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाकर 5.7 किया गया है और जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट को 9.5% रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी कंपनी अमेजन और भारत के फ्यूचर ग्रुप के बीच चल रहे केस में फैसला अमेजन के पक्ष में सुनाया है। इससे भारत के फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच होने वाली 24,713 करोड़ की डील रुक जाएगी। इससे पहले सिंगापुर इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने भी इस डील पर रोक लगाई थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान के नए सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। पर्यावरण मंत्रालय ने आज कहा है कि साल 2011 से 2021 के बीच माइनिंग के लिए देश में 38,846 हेक्टेयर जमीन को खाली कराया गया। सरकार ने आज अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि साल 2031 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी 41% तक बढ़ जाएगी और 194 मिलियन हो जाएगी। यूनियन टेरिटरी लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आज लोकसभा में बिल पास किया गया है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि भारत में अब से बिकने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर रजिस्ट्रेशन फी नहीं ली जाएगी। भारत सरकार ने आज इनकम टैक्स के तहत आने वाले रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स ऑफ 2012 को खत्म करने का फैसला किया है। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कैप्टन और प्लेयर लायनेल मेसी ने 21 साल के बाद बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़ने का फैसला किया है। चाइना ने कहा है कि वो 2021 में पूरी दुनिया में 200 करोड़ कोविड वैक्सीन डोजेस डोनेट करने का लक्ष्य रखता है। तालिबान ने आज अफगानिस्तान सरकार के डायरेक्टर ऑफ अफगानिस्तान गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन मीडिया सेंटर दावा खान को जान से मार दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था। आज उसकी 76वीं सालगिरह है। इस बम हमले में 80,000 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी में भी एटम बम गिराया गया था। पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान और खैबर में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान के 2 फौजी शहीद हो गए और 4 घायल हो गए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलास्का में आज एक प्लेन क्रैश में 6 लोगों की मौत हो गई। हाइटी देश ने प्रेसिडेंट जोवेनल मोएस मर्डर केस में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए यूनाइटेड नेशंस को आमंत्रण दिया है। अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स ने भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस में कोविड वैक्सीन इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन मांगी है। अफ्रीकी देश चाड के लेक चाड इलाके में आज आतंकवादी हमले में 26 फौजियों की मौत हो गई। इथियोपिया के रिबल टिग्रे डिफेंस फोर्सेस ने इथियोपिया के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लालीबेला सिटी पर कब्जा कर लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड्स ने आज एक शिप से $1.4 बिलियन की कोकेन और मारिवाना जब्त किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 2030 तक अपने 50% कार्स को इलेक्ट्रिक करने का फैसला किया है। इसी के साथ अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल ने अपने डिवाइसेस में चाइल्ड अब्यूज को रोकने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करने का भी फैसला किया है। ओलंपिक अपडेट्स। विमेंस हॉकी के ब्रॉन्ज मेडल मैच में भारत ग्रेट ब्रिटेन से 3-4 से हार गया।
मेंस 4x400 मीटर रिले क्वालिफिकेशन हीट्स में भारत चौथे नंबर पर रहा और फाइनल में क्वालिफाई करने से नाकाम रहा। मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग 65 केजी की सेमीफाइनल में भारत के बजरंग पुनिया अजरबैजान के हाजी अलीयव से हार गए। भारत की सीमा बिस्ला विमेंस 50 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में ट्यूनीशिया की सारा हमदी से पहले ही मैच में हार गईं। गोल्फ के विमेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले के राउंड 3 में भारत की अदिति अशोक दूसरे नंबर पर रहीं। विमेंस 20 किलोमीटर वॉक रेस में भारत की प्रियंका गोस्वामी 7वें नंबर पर रहीं और भावना जट 32वें नंबर पर रहीं। आज ओलंपिक्स मेडल टैली में 36 गोल्ड 26 सिल्वर 17 ब्रॉन्ज के साथ चाइना पहले स्थान पर है। 31 गोल्ड 36 सिल्वर 31 ब्रॉन्ज के साथ यूएसए दूसरे स्थान पर है। 24 गोल्ड 11 सिल्वर 16 ब्रॉन्ज के साथ जापान तीसरे स्थान पर है। 18 गोल्ड 20 सिल्वर 20 ब्रॉन्ज के साथ ग्रेट ब्रिटेन चौथे स्थान पर है। 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ भारत 66वें स्थान पर है। जानते हैं कैसे रहे भारत के शेयर बाजार। सेंसेक्स आज 215 पॉइंट्स नीचे गिरकर 54,277 पे बंद हुआ और निफ्टी 56 पॉइंट्स नीचे गिरकर 16,238 पे बंद हुआ। MCX में आज सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 46,781 रुपये रही और चांदी की कीमत प्रति 1 किलो 65,006 रुपये रही। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 2 पैसे मजबूत होकर 74.15 पे बंद हुआ और इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट क्रूड की कीमत प्रति बैरल 71.71 डॉलर्स रही। कोरोना अपडेट्स। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44,643 मामले सामने आए और टोटल केसेस की तादाद 3,18,56,757 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 41,096 लोग रिकवर कर गए और टोटल रिकवर होने वालों की तादाद 3,10,15,844 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 464 लोगों की मौत हो गई और टोटल मौतों की तादाद 4,26,754 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में 57,97,808 लोगों को वैक्सीनेट किया गया और टोटल डोजेस की तादाद 49,53,27,595 हो गई। भारत में करंट एक्टिव केसेस की तादाद 4,14,159 है। दोस्तों ये थी आज की फुल डे न्यूज़। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।